अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, IBA ने सिंध के नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है। IBA ने नई एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर BPS 5 to 15 के हवाले से यहाँ पर जारी कर दी है। तालीम कितनी चाहिए और कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IBA की जानिब से ताज़ा तरीन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी कर दी गई है। आपके BPS 5 to 15 जॉब्स के हवाले से यहाँ अब इंटरमीडिएट कैटेगरी के इंटर रखने वाले, इंटर तालीम मुकम्मल होने वाले तलबा और तालिबात यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना अप्लाई कर सकेंगे आपके BPS 5 to 15 जॉब के लिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कैटेगरी के उसके लिए कंडीशन क्या है, 12 साल की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी उम्र जो है वो 30 साल यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी 35 साल तक आपके 12वीं क्लास पास जो कैंडिडेट्स हैं, जो तलबा तालिबात हैं, जो भी हैं वो 35 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट यहाँ पर कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर जॉब्स कौन सी होंगी, आपकी 5 से लेके 15 ग्रेड की आपकी ये जॉब्स होंगी। और इसके अंदर क्या होगा, आपका जो ये टेस्ट होगा उसके बाद इसके अंदर पासिंग नंबर होंगे आपके 40 होंगे। इसके बाद ये जो आप टेस्ट देंगे उसके बाद आपकी 3 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल तक इस टेस्ट के सर्टिफिकेट के ऊपर आप सिंध जॉब पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरमीडिएट कैटेगरी की जॉब्स आएंगे उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं कि आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई का तरीका भी आपको बताते हैं। इसके अलावा आपने सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन वगैरह, डोमिसाइल, PRC, फ़ोटोग्राफ, CNIC, ये सारी चीज़ें पिक्चर वगैरह आपने करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर मज़ीद चीज़ें बताई गई हैं कि 1500 का आपका चालान होगा और लास्ट डेट आपकी होगी 21 नवंबर आपकी जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट होगी। अब आपको बताते हैं आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे आना होगा, आपने मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे गूगल पे आना होगा। गूगल पे आके आपने यहाँ पे सिंपली जो है वो STS की वेबसाइट जो है वो sts.net.pk इसके ऊपर आना होगा, या आपने यहाँ पे जो है वो IBA की वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे STS की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आएंगे तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे STS की जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों, अगर आपने STS की पहले ही जॉब्स के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास एक पासवर्ड होगा STS का और एक आपका जो है वो NIC के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं और आसानी के साथ इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है STS की वेबसाइट के ऊपर, जिन्होंने पहले किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वो आसानी के साथ लॉगिन होंगे और जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो पहली मर्तबा STS की जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले STS की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा उनको। तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर कॉन्टैक्ट अस, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। पर क्रिएट एन अकाउंट में सबसे पहले आपने अपना नाम यहाँ पे देना होगा। नाम जो भी हो आपका NIC के मुताबिक अपने करेक्ट अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद CNIC नंबर जो भी आपका हो, NIC के ऊपर जो भी हो वो करेक्ट आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे देना होगा। उसके बाद ईमेल ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो यहाँ देना चाहें, मर्ज़ी आपकी। उसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज में OTP कोड आएगा। OTP कोड इस तरह से आपके पास आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काइंडली पुट OTP कोड, यहाँ पे देखें मेरा 2759 है, आपके पास डिफरेंट आएगा पहले मैसेज के अंदर। और आपने यहाँ पे ये OTP कोड यहाँ से देख के आपने यहाँ पे OTP कोड के अंदर ये लिखना होगा। जो भी आपका OTP कोड हो वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद दोबारा आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और मैसेज आपके पास आएगा जो कि पासवर्ड का होगा। आपके पास पासवर्ड आएगा जो कि अपना इन्होंने बनाया हुआ होगा, वो आपके पास आएगा। पहली मरतबा आप उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो ये कर सकते हैं, वरना आप दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। तो देखें, दोबारा मेरे पास आया है इनका मैसेज और उसके अंदर जो है वो पासवर्ड इन्होंने दिया हुआ है। अब पासवर्ड जो है मुझे दिया हुआ है और मैं जो है वो अब लॉगिन कर सकता हूँ। मेरा अकाउंट मतलब बन गया, पासवर्ड इन्होंने दे दिया। अब मैं अपने NIC नंबर यहाँ पर लिखूँगा और उसके बाद जो भी NIC मैंने दिया था उसके बाद ये जो पासवर्ड इन्होंने भेजा है वो लिखूँगा, तो मैं इनके अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से
ये इंटरफेस इनका आ जाएगा। अभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जॉब के लिए, वो आपने सबसे पहले यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे सिंपली एक क्लिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होगी। उसके लिए आपने यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आएंगे। प्रोफाइल पे आएंगे तो उसके बाद आपकी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल, पर्सनल, उसके बाद आपके पेरेंट्स की वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी होगी। तो सबसे पहले तो आपके पास एक ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, जो कि आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास इस तरह से होने चाहिए, बैक CNIC बैक साइड और फ्रंट साइड, और उसके बाद आपके पास CNIC बैक और फ्रंट साइड, उसके बाद आपके पास डोमिसाइल, उसके बाद PRC डी फॉर्म, उसके बाद आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री जो कि रिसेंटली आपकी थी लास्ट, उसका फ़ोटो आपके पास सेव होना चाहिए। ये आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, और उसको अपडेट करने के लिए आपने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने अपना नाम सही तरह से, उसके बाद आपने अपना जो है वो NIC, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, और उसके बाद ईमेल एड्रेस आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे आप दे सकते हैं ईमेल एड्रेस। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना फादर या गार्डियन जो भी है उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो कि कंपलसरी आपने लिखना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रिलेशन, जो गार्डियन है, फादर है, जो भी है वो फादर है या गार्डियन है, वहाँ को आपने सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट करना चाहें, 2016 करना चाहें, जो भी करना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे पीछे करके आप इसको 2092 के अंदर, 2000 के अंदर, और यहाँ पे फरवरी, यहाँ पे 10 जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है। उसके बाद जेंडर, फीमेल, अदर, मेल, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद रिलीजन है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं है, नहीं है तो नहीं। उसके बाद डिसेबिलिटी है आपकी या नहीं है कोई, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना होगा। सेव आप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएगा, सेव हो गया ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपना दूसरा जो सेक्शन है उसको, उसके ऊपर आपने आना होगा, जो कि आपका इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर शुरू में इन्होंने लिखा हुआ, ये ऑप्शनल है, इसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद एड्रेस आपने यहाँ पे देना होगा, ये लाजमी तौर पर है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड कलर के अंदर है, उसको आपने लाजमी तौर पर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपने सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका हो, जैकोबा जो भी है। उसके बाद आपने तालका सिलेक्ट करना होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालका जो भी है वो आपने सिलेक्ट करना होगा, आप अपने मुताबिक आपकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद उस तालके के अंदर जो UC है वो आपका UC कौन सा है, जो भी हो वो UC आपने लिखना है। उसके बाद आपका NIC नंबर, आपका जो डोमिसाइल नंबर, सॉरी, आपका डोमिसाइल जो भी हो उसके अंदर आप देखेंगे तो आपके पास डोमिसाइल नंबर होगा। वो डोमिसाइल नंबर वहाँ से आप डोमिसाइल से देख के यहाँ पे आपने वो डोमिसाइल का नंबर आपने यहाँ पे देना होगा। उसके बाद PRC डी और डी फार्म का जो भी नंबर होगा वो आपका देखना होगा, आपने PRC डी फार्म का वहाँ से आपने यहाँ पे ये देना होगा। उसके बाद डोमिसाइल इशूएंस डेट, आपका डोमिसाइल कब जो है वो इशू किया गया था वो आपने डेट यहाँ पे देनी है। यहाँ पे ईयर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना मंथ वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपने इशू करवाया था, तो यहाँ पे देना है। उसके बाद PRC डी फॉर्म, इसकी भी अपने डेट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं इशू। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये डोमिसाइल आपका अर्बन है या रूरल है। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब गांव का, यानी जो कोटा के हिसाब से रूरल है या अर्बन है ऑप्शन के अंदर, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है आपके पास डोमिसाइल, तो आपने ओरिजिनल है तो ओरिजिनल। उसके बाद करंट एड्रेस आपका जो भी है वो करंट एड्रेस आपने यहाँ पे देना होगा, जो भी आपका हो वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपने देना होगा। जो आपका CNIC के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे देना होगा। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, सेम ही एड्रेस है जो कि आपने देना होगा, जो भी हो। यहाँ तो कॉपी कर दें, यहाँ आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी है।
उसके बाद आपके पास परमानेंट एड्रेस है, एक तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर होता है, एक तो परमानेंट होता है, एक होता है टेम्पररी। तो परमानेंट है तो वो परमानेंट भी दें, वो भी दें, जो भी है वो परमानेंट में वही आएगा जो एनआईसी के ऊपर परमानेंट आपका लिखा हुआ है। और जो दूसरा है मुस्तकिल, वो आपका वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव जैसे ही करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आपके जो सेक्शन है वो आपके यहाँ पे आपने पर्सनल कर दिया। उसके बाद इलेक्टोरल तो वो है। उसके बाद आपका दूसरा जो सेक्शन है वो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो भी आपने ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक लेवल आपका इंटरमीडिएट है, आपका जो है वो मैट्रिक का आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री जो भी आपकी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कहाँ से आपने किया है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान पी में होगा तो पी में आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। अगर बाहर से भी ओ लेवल आपने किया हुआ है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे पी हमें ढूंढना होगा, पी पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो लास्ट डिग्री आपने कहाँ से की है, जो भी यूनिवर्सिटी हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर नहीं है तो लेकिन होगी, सबकी होगी इसके अंदर, नहीं होगी तो अदर आप ऑप्शन इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपकी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो है वो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड। और उसके बाद डिक्लेरेशन आपका जो मैट्रिक का रिज़ल्ट था वो कब आया आपका, आपकी जो शीट होगी उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मार्क परसेंटेज कितनी थी मैट्रिक के अंदर आपकी, 70 थी, कितनी थी जो भी थी वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद CGPA डिवीज़न, तो ग्रेड आपका क्या बना, ग्रेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, B बना, C बना, A बना। उसके बाद पासिंग ईयर मैट्रिक कब किया आपने। उसके बाद अटैच फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, तो ट्रांसक्रिप्ट आप जो है वो अटैच करेंगे यहाँ पे देखें अटैच करेंगे आपने, यहाँ पे फ़ोटो लेके रखनी है आपने। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने क्या पढ़े थे मैट्रिक के अंदर, बायोलॉजी पढ़ी थी, कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ी थी, जो भी पढ़ी थी वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। मैथ बायोलॉजी जो भी है वो आपने यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी मेजर थे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपकी आ गई इंटरमीडिएट लेवल, तो इंटरमीडिएट लेवल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। 12th ओ लेवल है जो भी है वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री, इसी तरह से आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है आपने, किससे किया है। सिंध के अंदर जो है वो कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, नवाब शाहबाना है बोर्ड। तो डिक्लेरेशन इंटर आपने कब किया वो डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज आपने कितनी परसेंटेज ली इंटर के अंदर वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद ग्रेड डिवीज़न A B C कौन सा लिया आपने वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर कब किया आपने, इंटर जो है वो पास कब किया वो यहाँ पे डेट आप यहाँ पे देंगे, डेट जो होगी पूरी वो आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद फाइनल अटैचमेंट, तो आपने अटैचमेंट जो है वो यहाँ पे देनी है, इसकी इंटर की भी अपनी मार्कशीट जो है वो। उसके बाद आपने इंटर के मेजर सब्जेक्ट, आपने प्री इंजीनियरिंग किया था तो मैथ आएगा, मैथ फिज़िक्स। उसके बाद केमिस्ट्री जो भी है। और मेडिकल किया था तो उसके अंदर प्री मेडिकल आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो आपने किस में की है, एकेडमिक लेवल आपका 16 साल की है, 14 साल की है, तो आपने यहाँ पे करनी है 16 साल या 14 साल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कंट्री किससे की है, पाकिस्तान से की है या किसी और कंट्री से आपने की है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपने, अगर पाकिस्तान से की है तो। उसके बाद बोर्ड किसी यूनिवर्सिटी से आपने की है तो सब यूनिवर्सिटी के नाम है यहाँ पे, आपने यहाँ पे जो है वो करनी है। शाह अब्दुल लतीफ़ है जो भी है खैरपुर, वो आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, जिससे भी आपने किया है डिक्लेरेशन। आपका रिज़ल्ट जो है वो कब आया जिस डिग्री का फाइनल जब हुआ उसके बाद, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी थी, 50 थी, कितनी थी जो भी थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जो है मिनिमम 50 जो है वो इनके लिए PST और GST के लिए जो लाजमी है। उसके बाद ग्रेड A बना, C बना, B बना, कितना। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ईयर 2018, 16, 17 किस में आपने की जो भी थी वो आपने यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद अटैचमेंट आपने यहाँ पे देनी है, जो कि मैंने कहा आपको आपने यहाँ पे सेव करके रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने इसको भी मेजर सब्जेक्ट आपके जो भी डिग्री है इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट आपके क्या थे, जिस तरह से CS है तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसके बाद वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट इसी तरह से आपकी डिग्री के अंदर जो भी मेजर सब्जेक्ट थे वो आपने करने हैं और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, सेव करेंगे तो उसके बाद आपकी ये 3 सेक्शन पूरे हो गए। 3 सेक्शन के बाद मज़ीद जो है वो कोई भी सेक्शन नहीं बनता और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके यहाँ पे अपलोड आपने किए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके बाद ये आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने आना होगा ये सारा सेव करके। ठीक है, और ये आप फर्दर अगर आप पहले दिन आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव की तो सेव किया, उसके बाद लॉगिन करके आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका पासवर्ड और ये आपका ये जो CNIC है इसे आप ओपन करके जब भी आप इसके अंदर एडिट वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद जो चालान का सिलसिला है वो उस चालान का सिलसिला आप किस तरह से करेंगे उसके लिए आपने यहाँ पे अब अप्लाई अब कैसे करेंगे। ये तो अकाउंट बन गया, इसके ऊपर अब आपने अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा और आपने अवेलेबल जॉब्स के अंदर आना है। एक्टिव प्रोजेक्ट्स के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की इंटरमीडिएट कैटेगरी की यहाँ पे जॉब मिलेगी और उसके अंदर आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। अप्लाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास अंडरटेकिंग आपके पास इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। अंडरटेकिंग आपके पास फॉर्म आ जाएगा, इसको आपने सबमिट करना होगा। सबमिट जैसे ही करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और आपके पास SMS भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और उसके बाद SMS के ऊपर आपको लिखा जाएगा कि आपने चालान डाउनलोड करना है और इसको आपने जैसे ही ओके करना है तो उसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। पोस्ट आपने जो भी अप्लाई की है और उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस और आप देख सकते हैं रेड कलर के अंदर डाउनलोड चालान। तो आपने डाउनलोड चालान के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड चालान ब्लू कलर के अंदर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा और डाउनलोड चालान के ऊपर आपने क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके पास इस तरह से चालान आ जाएगा। तो चालान डाउनलोड ये आपने करना होगा और आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये चालान आपका डाउनलोड हो जाएगा। और ये चालान आपने डाउनलोड करके इसको फिल करके और उसके बाद आपने सबमिट करवाना होगा बैंक के अंदर, ABL के अंदर। उसके बाद आपने ये जो चालान है सबमिट करवाने के बाद उसके बाद इसकी पिक्चर ले लेनी है और उसकी पिक्चर लेने के बाद आपने दोबारा अपने अकाउंट के ऊपर आना होगा जो कि अपना IBA का इसके अंदर बना हुआ है STS का। और उसके ऊपर आपके पास जो एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं और उसके अंदर अप्लाइड जॉब्स हैं उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको कहा जाएगा कि आपने इस चालान की जो है वो पिक्चर जो है वो इसकी अपलोड करनी है और उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी। और ये इस तरह से आपका प्रोसेस चलेगा एलिजिबिलिटी वगैरह। तो आप इसके ऊपर जो भी आपकी फ़र्दर डिटेल्स होंगी, फ़र्दर प्रोसीजर होगा वो आपका यहाँ पे आप अकाउंट पे आके STS के उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपका क्या बना, क्या हुआ, कब ये प्रोसेस जा रहा है कब, और उसके वाले से जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको SMS के ऊपर और यहाँ पे आपको आप अपने अकाउंट के ऊपर आएंगे STS के ऊपर, यहाँ पे आपको तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये तमाम तर प्रोसेस था जिसके अंदर A to Z हमने आपको बताया है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रॉपर आपको बताया कि आप किस तरह से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि जिसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अप्लाई करने के अंदर, जो भी तरीका नहीं समझ आ रहा तो आप ये उनको फर्दर शेयर कर दें फेसबुक पर, ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप पर। और इसके अलावा अगर कोई आपकी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, क्यूरी है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी मदद करेंगे।